ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में टिमटिमाते सितारों और घूमती हुई गैलेक्सियों के बीच कुछ रहस्यमय चीजें मौजूद हैं। ये हैं ब्लैक होल, बहुत ही शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वाली जगहें जहां समय और स्थान पूरी तरह से बदल जाते हैं। आइए इन खगोलीय रहस्यों को समझने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। ब्लैक होल इतने शक्तिशाली होते हैं कि प्रकाश भी उनसे बाहर नहीं निकल सकता। यह एक ब्लैक होल की पहचान है। ब्लैक होल हमें दिखाई नहीं देते, वे रहस्य से भरे होते हैं। एक ब्लैक होल का निर्माण एक नाटकीय और प्रलयकारी घटना है जो एक तारे के जीवन के अंत और ब्रह्मांड की सबसे चरम वस्तुओं में से एक के जन्म का प्रतीक है। यह पतन एक सुपरनोवा को ट्रिगर करता है, एक विशाल विस्फोट जो तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में उड़ा देता है। अंततः एक विलक्षणता पैदा करता है, ब्लैक होल के केंद्र में अनंत घनत्व और शून्य आयतन का बिंदु। हालांकि हम ब्लैक होल को उनके प्रकाश फंसाने वाले स्वभाव के कारण सीधे नहीं देख सकते हैं, हम उनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं और आसपास के पदार्थ पर उनके प्रभावों को देखकर उनके गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। ब्लैक होल को 3 मुख्य गुणों की विशेषता है: द्रव्यमान, स्पिन और विद्युत आवेश। ब्लैक होल का द्रव्यमान उसके द्वारा रखे गए पदार्थ की मात्रा का माप है। यह सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है जो ब्लैक होल के आकार और उसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की ताकत का निर्धारण करती है। विशाल तारों के ढहने से बनने वाले तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में आमतौर पर हमारे सूर्य से कुछ गुना अधिक द्रव्यमान होता है। आकाशगंगाओं के केंद्रों में पाए जाने वाले सुपरमासिव ब्लैक होल में सूर्य के द्रव्यमान का लाखों या अरबों गुना द्रव्यमान हो सकता है। ब्लैक होल एक अक्ष पर घूम भी सकते हैं या घूम भी सकते हैं। ब्लैक होल का स्पिन उसके मूल तारे से विरासत में मिले कोणीय संवेग का अवशेष है। जैसे ही एक तारा ब्लैक होल बनाने के लिए ढहता है, कोणीय गति के संरक्षण के कारण इसकी घूर्णन दर बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह जैसे एक कताई करने वाला फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर की ओर खींचता है। ब्लैक होल का विद्युत आवेश उसके समग्र विद्युत आवेश का माप है। हालांकि यथार्थवादी खगोलीय परिदृश्यों में ब्लैक होल में बहुत कम शुद्ध विद्युत आवेश होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल में गिरने वाला पदार्थ किसी भी पूर्व मौजूदा चार्ज को बेअसर कर देता है। आधुनिक भौतिकी में सबसे पेचीदा और क्रांतिकारी अवधारणाओं में से एक हॉकिंग विकिरण है, जिसका नाम प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले 1974 में इसके अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था। यह सैद्धांतिक घटना बताती है कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं, बल्कि वास्तव में घटना क्षितिज के पास क्वांटम प्रभावों के कारण एक फीकी तापीय विकिरण का उत्सर्जन कर सकते हैं। घटना क्षितिज एक ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा है, जिसके आगे कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। यह वापसी की कोई बात नहीं है, जहां गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव अजेय हो जाता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार घटना क्षितिज पर स्पेस टाइम का ताना बाना आभासी कणों का एक अशांत समुद्र है, जो लगातार अस्तित्व में आते और बाहर निकलते रहते हैं। हॉकिंग विकिरण घटना क्षितिज के पास इन आभासी कण युग्मों के पृथक्करण से उत्पन्न होता है। कभी-कभी एक जोड़ी का एक कण ब्लैक होल में गिर सकता है, जबकि दूसरा अंतरिक्ष में भाग जाता है। बचा हुआ कण ब्लैक होल से कुछ ऊर्जा अपने साथ ले जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक फीकी तापीय विकिरण होती है, जिसे हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है। यह विकिरण अविश्वसनीय रूप से फीका है, वर्तमान तकनीक से पता लगाने के लिए बहुत कमजोर है। हालांकि इसके सैद्धांतिक निहितार्थ गहन हैं। ब्लैक होल के शास्त्रीय दृष्टिकोण को अपरिहार्य ब्रह्मांडीय सिंक के रूप में चुनौती देते हैं और सुझाव देते हैं कि वे समय के साथ धीरे-धीरे वाष्पित हो जाते हैं।